प्यारे बच्चों, अभी मैं निर्देशांक से संबंधित सवाल जो क्लास 10 का बोर्ड मॉडल है इसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहला है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, जो x1 और इसको y1 माना जाता है, और माइनस a cos स्क्वायर थीटा और फिर कोमा b sin स्क्वायर थीटा। ये जो दिया हुआ है sin थीटा स्क्वायर नहीं है, ये x2 लिखा गया है, ठीक है ना। ये x2 है और ये y2 है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी मांग रहा है, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। इसी आधार पर हम इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, a साइन थीटा प्लस ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a cos थीटा पर होल स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस y1 कितना है, माइनस b cos थीटा, ठीक है, और प्लस b sin थीटा पर होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर होगा, ठीक है। हम ए को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चूंकि स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। यहां भी हम क्या लेते हैं, बी स्क्वायर लेते हैं, तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या, यहां इसको उल्टा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। ये दो तो है, हम इसको क्या करें, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। ये दो तो है, मैं कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहां सिर्फ बचा क्या, ए, कॉमन लेने पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए स्क्वायर और रूट खत्म, ये गुना के रूप में यहां है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता, ये रूट से बाहर आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये रूट के अंदर रह गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो, पहले का आंसर आपका तैयार हो गया। अब आइए हम दूसरे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर में है इतना था इतना के बीच की दूरी 10 है, दोनों का बीच की दूरी निकालिए, तो बीच की दूरी क्या होगा, दूसरा नंबर का अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, √10। अब इस पर बैठाइए मान, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या होगा 3 माइनस 4 पर होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, a माइनस y2 कितना है, 1 पर होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10। अब दोनों तरफ रूट है, इसलिए रूट ऐसे कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, यहां -1 पर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये a माइनस पर होल को बैठाइए, प्लस 2a और -2a, माइनस ए भी है ना, 2ab, और प्लस b स्क्वायर बराबर 10 होगा। रूट खत्म हो गया, दोनों तरफ रूट खत्म हो जाता है, यह हो जाएगा 1 जोड़ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 10। अब देखिए यहां क्या है, 1 1 2 है, ठीक है, 2 को उस पार कर दीजिए, कितना हो गया, ये सबको इस पार कर दीजिए, तो क्या होगा, ये उस पार में आकर के क्या, 1 1 2 -10
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बराबर 0 हो गया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a और ये माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। प्लस और माइनस घटाव क्रिया होगा। अब इसको क्या करें, फैक्टर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस यानी घटा करके 2 पुराना है, तो 4 दूना 8, 4 में 2 गया 2 हो जाता है। लिखिए ए स्क्वायर माइनस बड़ा संख्या का पहले लिखना है 4, 4 दूना 8, 4 को पहले लिखना है 4a, और ये चिन्ह उतरेगा, जोड़ के पुराना यही चिन्ह उतरेगा, घटा पुराना से उल्टा चिन्ह, घटा पुराना इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा 2a। 4 दूना 8 स्क्वायर हुआ था, गुना करके देखिए 8 स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों गुना करने करके ही गुणनखंड क्या आता था, 8 स्क्वायर हुआ, गुना कीजिए और घटा करके 2a होता माइनस 8 बराबर 0। अब a कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस 4, यहां पर क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा a माइनस 4। ये दोनों अंदर में बराबर हो चाहिए, दोनों बराबर है, समझिए हिसाब सही है, अंतर में अंतर हो गया, हिसाब गलत है, तो a प्लस 2 बराबर 0 ये दोनों हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या आ गया आपका, एक माइनस 2 हो गया, और a माइनस 4 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या आ गया, 4 हो गया। ये दूसरा सवाल भी आपका हल हो गया। बस इसी तरह तैयार करना है, सावधानी पूर्वक, सिर्फ हल करने में विचलन होना चाहिए। आइए हम अब एक सवाल और है 3 नंबर, इसको हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं तीसरा सवाल आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक्स वाई की दूरी दिया गया है और 4 इकाई दोनों का बराबर है। जब दोनों की दूरी 4 इकाई है, बराबर है, जिसका कोई चर्चा नहीं करना है, याद रखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधा क्या करना है, ये देखिए, मान लिया जाए यही है, ये एक्स और ये वाई है, यहां है आपका माइनस 3 और 0 है, और यहां पर है 3 और 0 है। तो क्या करेंगे आप, दूरी के सूत्र पर लिखिए इतना और इतना को, तो हो जाएगा माइनस 3 x1 ये हुआ, ये y1 है, ये x2 ये y2 हुआ, x1 माइनस ये यहां पर इसको लीजिए, ये x1 y1 यहां x2 y2 ये हुआ, x2 और y2 ये दोनों हुआ, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 0 माइनस y2 यानी y पर होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये क्या हुआ, इसको लीजिए, इसको लेंगे तो क्या होगा फिर 3 माइनस x पर होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y पर होल स्क्वायर। रूट समाप्त हो जाएगा ऐसे ही, जो दोनों तरफ रूट है तो हो जाएगा ये 3 3 9 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2a भी होगा ना, तो माइनस 2a भी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ वाई स्क्वायर ही होगा, यहाँ क्या होगा आपका 3 3 9 और प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6x प्लस फिर यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, x स्क्वायर खत्म हो गया, वाई स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या 6x, इस पार से लाएंगे फिर 6x का प्लस बराबर क्या बचेगा, यहाँ 9 है और यहाँ भी आकर के क्या होगा 9 हो गया, तो 12x 9 9 कट गया ये, ठीक है, 9 9 भी कैंसिल हो गया, बराबर 0 बचा, तो 12x बराबर 0 हुआ, ठीक है, इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका 0, x का मान 0 निकल गया। अब इसको y पर बैठाना है, तो क्या करना आपको, अब आप किसी एक पर बैठा दीजिए, ठीक है, इस पर बैठाइए, जैसे ये है आपका 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, इसकी दूरी कितनी है 4 है, तो 4 चौक 16 होगा, इसलिए 16 देना होगा क्योंकि दूरी दिया हुआ है। एक इस पर किसी बैठाइए, अब क्या होगा, यहाँ x का मान 0 है,